हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। और ये मैंने चैनल जो इसलिए बनाया है, हर इंसान की अपनी एक स्टोरी है और जिस तरह हम ड्रामों में स्टोरीज़ देखते हैं और उनको इतना अपना मान लेते हैं, मतलब हम लोग इतने इमोशनल लोग हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हर इंसान की एक अपनी स्टोरी जो आजकल की लाइफ में चल रही है वो हम शेयर करें एक दूसरे से। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है और मेरी फ्रेंड की है, तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी ये स्टोरी सबके साथ शेयर करो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो एक समझ ले मिरेकल स्टोरी है, या मिरेकल तो है उसमें, क्योंकि और इस पर से आप लोगों का जो भरोसा है वो अल्लाह ताला पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं तो स्टोरी को मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादा सब्र नहीं कराना चाहिए। अच्छा, अगर आप में से भी कोई जो है अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, बट रियल स्टोरी होनी चाहिए, फेक नहीं, अपने से खुद से बना के नहीं, आपकी हो या आपकी फ्रेंड की हो, कज़न की हो, किसी की भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी, तो आप जो है वो हमें मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता सकते हैं। आपकी स्टोरी सबके साथ शेयर भी की जाएगी और बग़ैर नाम लिए भी। तो आज पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस, ये स्टोरी है मेरी अपनी एक फ्रेंड की, जब हम 9 मैट्रिक में थे। तो मेरी जो फ्रेंड है वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करती है। तो एक दिन हम लोग क्लास में बैठे थे और उसने हमसे बताया कि उसकी बात पक्की हो गई है और हम बड़े हैरान हुए, हम बड़े खुश हुए। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो उसने हमें बताया कि जो उसकी मम्मी की फ्रेंड है उनके बेटे से उसकी बात पक्की हो गई है। तो बहुत ही अच्छा जो है दोनों का, जो मेरे दोस्त का नाम हम सना रख लेते हैं, जबकि उसका नाम सना है नहीं, लेकिन नाम छुपाना पड़ेगा तो इसलिए उसका नाम सना रख लेते हैं। तो जो सना है उसकी हम 9 मैट्रिक में ही बात पक्की हो गई और उसकी अम्मी ने उसकी बात पक्की की। उसकी अम्मी ने और जो लड़के थे उनकी अम्मी ने, यानी दोनों की अम्मी ने मिलके जो है वो रिश्ता पक्का कर लिया। तो खैर उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन चलता रहा और काफ़ी साथ आना जाना, घूमना फिरना जो होता है सब कुछ। खैर ये सब कुछ चलता रहा 6 साल तक। 6 साल चलने के बाद जब जो सना है, इन 6 सालों के बीच में उसके अब्बू की डेथ भी हो गई थी। तो सना एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन अब्बू के डेथ के बाद थोड़े उनके हालात जो है वो ऐसे थे कि बस समझ जाए जैसे हो जाते अक्सर वालिद साहब के चले जाने के बाद। तो खैर फिर जो सना की मम्मी थी उन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा कि अब जो है मुझे सना की शादी करनी है, तो अब आप मुझे डेट वगैरह दें तो फिर शादी करें इनकी। खैर ये बोला उन्होंने। तो जो लड़के का नाम हम रख देते हैं सालार। तो जो सालार की मम्मी थी उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें शादी नहीं करनी है, अभी आप और रुकें। तो सना की मम्मी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कह रही हैं तो रुक जाते हैं। फिर 1-2 साल तक वो रुकी, यानी रिलेशन को इनके 8 साल हो गए और शादी नहीं हुई। तो जब सना की मम्मी ने अब कहा कि ठीक है अब तो 1-2 साल और हो चुके हैं तो अब हम शादी कर लेते हैं, बट खैर लड़की जो मम्मी थी उन्होंने कहा नहीं, हमें शादी नहीं करनी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने बेटे की कहीं और शादी करूँगी, और उन्होंने ना इंटरेस्ट दिखाने ख़त्म कर दिया। खैर लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा सना को पसंद करता था और सना भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। फिर हुआ कुछ यूँ कि सना की जो मदर थी उन्होंने फिर जब देखा कि वो ऐसा बिहेव कर रही, अचानक से मना भी कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने उसकी मंगनी जो है वो वहाँ से तोड़ दी और जो शादी है सना की वो किसी और से करवा दी फ़ौरन ही। कुछ टाइम बाद सना की शादी हुई और वो मान भी गई। उसने कहा कि जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। तो खैर उसने जब शादी कर ली किसी और से, 1-1.5 साल तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन पता चला कि जिससे उसकी शादी हुई 1-1.5 साल बाद, तो वो जो बंदा था वो ड्रग्स वगैरह में लग गया, बाकी लड़कियों वगैरह में लग गया। तो ये बात जब उसके घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने अपने बहन से, यानी सना के हस्बैंड से कहा कि अगर आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो तो ठीक है, वरना हम अपनी बहन को अपने घर ले जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है आप ले जाओ, क्योंकि मैं तो ये सब नहीं छोड़ सकता। खैर इस तरह से ये हुआ कि सना जो है वो वापस आके अपने घर पे बैठ गई। यानी 8 साल का रिलेशन जो था
उसे छोड़कर, दोनों लड़के और लड़की तरफ से बहुत ज़्यादा सच्ची मोहब्बत जो थी वो उनके माँ बाप की वजह से, दोनों माँओं की वजह से, दोनों तो माँओं की वजह से नहीं कहेंगे, लेकिन जो लड़की की अम्मी थी उनकी वजह से। खैर ये सीन हो गया। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो सालार थे उन्होंने अपनी मदर को मनाया नहीं था कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन वो उस वक्त उनकी अम्मी जो थी वो मानने को तैयार नहीं थी कि तुमने नहीं करनी है शादी, बस उनकी एक ज़िद बन चुकी थी। तो इस तरह करके वो उसने जाने दिया, कहा चलो ठीक है शायद यही नसीब में होगा। खैर जहाँ उसकी दूसरी शादी, उसकी दूसरी नहीं मतलब पहली शादी जहाँ उसकी मदर ने उसकी कराई, वो घर आके बैठ गई। और फिर सना जो है वो, क्योंकि कोई बच्चा वच्चा था नहीं, तो वो जॉब करने लग गई। 2-3 साल तक उसने जॉब की। और जॉब करते करते अचानक से एक दिन उसे कॉल आती है, और कॉल नंबर से आती है। जब वो कॉल उठाती है तो पता चलता है कॉल सालार की है, और सालार से उसकी काफ़ी बातें होती हैं। और वो अब बहुत ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट है कि शादी होने के बाद भी, 1.5 साल रहने के बाद भी, जब उसे पता चलता है कि सना जो है वो अपने घर आके बैठ गई हैं, तो वो क्या करते हैं कि कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम शादी करोगी मुझसे। अच्छा, यहाँ पे ट्विस्ट ऐसे आया है कि जो सालार थे ना, वो बहुत ज़्यादा सच्ची मोहब्बत करते थे सना से, तो उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी, सिर्फ़ और सिर्फ सना के चक्कर में कि इसी से करनी थी उनको। खैर सना ने हाँ बोल दिया, क्योंकि वो भी उसको पसंद करती थी। खैर उसके घर में उसने इस सना की मम्मी से बात की कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए और ये वो। तो सना की मदर जो थी वो तो मान गई, बट उनकी अम्मी जो थी वो अब भी मना ही कर रही थी कि नहीं अब नहीं कर सकती। बट एक दफ़ा भुगत चुका था वो, दूसरी दफ़ा नहीं भुगतना चाहता था। उसने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की, 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की, 3 दफ़ा की। फिर उसने क्या कहा, उसने सना को कॉल की, उसकी मदर से कहा कि आप जो है, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँ और निकाह करने चाहूँ तो आप करवा देंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल करवा दूँगी। खैर इस तरह से जो है वो जो सालार हैं वो गए सना के घर, और उनका निकाह वगैरह हुआ। और घर आके उन्होंने अपनी मदर के सामने निकाहनामा दिखा दिया कि अब तो मैंने शादी कर ली, अब तो देखें कुछ हो नहीं सकता, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं करेंगी तो भी मैं उसे ले आऊँगा, इससे कुछ भी फ़ायदा होगा नहीं, है ना, रहना तो अब उसने यहीं है। तो उनकी मदर जो थी वो काफ़ी गुस्सा हुई, नाराज़ हुई, और 2-4 हफ्ते उनसे बात करना भी छोड़ दी। बट फिर उनकी जो है निकाह के बाद का अच्छे से शादी हुई, जबकि उनकी मदर राज़ी नहीं थी, मतलब वही मुँह बना के जो होती है। खैर शादी वादी हो गई, और फिर जो है अब माशाल्लाह सना और उनके जो है वो 2 बच्चे हैं, और बहुत हँसी खुशी जो है वो अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। तो इस स्टोरी को बताने का एक मकसद सिर्फ ये था आप लोगों से कि एक तो बंदा जब किसी से सच्ची मोहब्बत करता है, और अगर उसे अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल से चाहता है, तो वो उसे मिलता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लें। मुझे तो ऐसा लगता है अगर वो बहुत ज़्यादा भरोसा, यानी पक्का भरोसा, तवक्कल जिसे कहते हैं, अगर करता होगा तो वो इस तरह पा भी लेता है। और यहाँ पे एक मैसेज ये है कि भले ही सना की शादी हो गई हो किसी और से, बट जो सालार थे उन्होंने ना तो शादी की, और दोबारा अगर सना के साथ ऐसा कुछ हो भी गया तो सोचे समझे बगैर दोबारा अपना प्रपोज़ल भेजा, और उससे शादी भी की। और अब माशाल्लाह बहुत हैप्पी फैमिली हो चुकी है वो, 2 बच्चों के साथ अपने बहुत ही खुशबाश, अल्लाह पाक नज़र से बचाए। और यहाँ पे बहुत से लड़कों को ये सोचना और समझना चाहिए, और लड़कियों को भी, कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलिहत होती है, और इतना बड़ा जिगरा भी इंसान के अंदर होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसे फिर भी अपना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आप लोग को स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, आपकी स्टोरी यहाँ पर सबके साथ शेयर की जाएगी। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।